मंगल पांडे जी सही मायने में बिहार की जनता को बताएं कि कितना इन्होंने वैक्सीनेशन की ऑर्डर की है, कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन दी जा चुकी है। और आप स्वयं बता रहे हैं कि कई ऐसे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं जहां की बंद है। तो ये तो दिखा रहा है ना कि ये जो बोल रहे हैं इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये आरसीपी सिंह जी तो पहले ये बता दें कि उनकी निगाहें कहीं पे हैं, इशारा वो कहीं और दे रहे हैं। वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी निगाहें जो है बिहार से बाहर दिल्ली तक इंतजार कर रही हैं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है वहां उन्हें कोई एक छोटी सी कोने में जगह मिल जाए। युवा यूथ आइकन तेजस्वी यादव जी पे तो वो इंतजार कर रहे हैं कि ये सत्ता परिवर्तन हो और बिहार का विकास हो। और उन बेरोजगारों के बारे में जिनके बारे में कि तेजस्वी यादव जी ने हमेशा बात की, रोजगार के लिए, महिला सुरक्षा की बात को लेकर, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बिहार की जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन होगी। तो उनके जिनके खुद के ही सत्ताधारी के डिप्टी सीएम के घर में आप नाव से जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनके अगर राघोपुर विधानसभा में अगर उनको नाव से जाना पड़ा तो क्या आश्चर्य की बात है। ये तो सरकार की विफलता है। 5 जुलाई यानी राजद का स्थापना दिवस और दूसरी तरफ रामविलास पासवान की जयंती। एक तरफ चिराग पासवान जो है आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे और दूसरी तरफ उसी दिन जो है वो रामविलास पासवान की जयंती राजद मना रही है। आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, उनसे जानेंगे क्योंकि मंगल पांडे ने एक बयान दिया है जिसको लेकर यह कहा जा सकता है कि रामविलास पासवान की जयंती जब राजद मना रही है तो कहीं ना कहीं सियासी बवाल खड़े हो गए हैं। मंगल पांडे का यह बयान सामने आया है कि राजद जो है वो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए रामविलास पासवान की जयंती मना रहा है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति जो है ना वो हमेशा से जेडीयू वाले लोग करते आए हैं, बीजेपी वाले लोग करते आए हैं। महागठबंधन के आरजेडी हो या हमारे सहभागी जो पार्टियां, उनकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी है। और यही कारण है कि इस विधानसभा में बहुत करारी हार जो है जेडीयू को मिली है। 43 सीटों पे सिमट के ये रह गए और नंबर 1 की पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल बन के उभरी है। 5 तारीख को आप सब जानते हैं कि स्थापना दिवस हम मनाने वाले हैं और उसी दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के। तो देखिए, सब लोग जानते हैं कि रामविलास पासवान जी जन जन के नेता रहे हैं और वो दलित समाज से आते थे। और उनकी चूंकि उसी दिन है तो एक हमारे पार्टी की ओर से ज़रूर है कि उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है उस दिन। लेकिन जो होगा वो वर्चुअली होगा, चूंकि प्रशासन के द्वारा हमें अनुमति नहीं दी गई है तो बहुत सारे लोग एकत्रित नहीं हो सकते। कुछ लोग होंगे जो पार्टी ऑफिस में होंगे और जो भी होगा वो वर्चुअली होगा। एक सवाल है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है बिहार में और मंगल पांडे लगातार दावे कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन आज भी 5 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, बाकी केंद्रों पर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। आखिर तीसरा लहर आने वाला है, क्या कुछ तैयार अगर सरकार नहीं कर रही है तो विपक्ष क्या करेगी? देखिए, बिहार में बड़ा ही अमंगल की छाया अभी है। बिहार में पिछले 2 सालों से बिहार की जनता है जो कोविड काल में ग्रसित है। हम सबने देखा है कि बिहार के हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति रही, क्या दुर्दशा रही है। अगर मंगल पांडे जी थोड़ा सा भी बिहार की जनता के प्रति इनके अंदर संवेदनशील होते ये, तो शायद वहाँ पे आज दम नहीं तोड़ रहे होते लोग, दवाओं के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में और हॉस्पिटल्स की बद इंतजामी की वजह से। मंगल पांडे जी बताएं आज के डेट में कि बिहार में कितनी वैक्सीनेशन की डोजेज आए हैं। बिहार की आबादी जो है वो लगभग 13 करोड़ है और उसमें ये कितने इन्होंने डोजेज मंगाई है और कितने लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन हो पाई। हमने देखा है कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर से भागलपुर तक में जो इनकी जो वैक्सीनेशन टेस्ट हो रही थी, कोविड की टेस्ट हो रहे थे, उसमें कई नंबर्स ऐसे थे जो 000 शून्य करके, यानी कि वहाँ फर्जीवाड़ी हो रही है। तो मंगल पांडे जी सही मायने में बिहार की जनता को बताएं कि कितना इन्होंने वैक्सीनेशन की ऑर्डर की है, कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन दी जा चुकी है। और आप स्वयं बता रहे हैं कि कई ऐसे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं जहां की बंद है। तो ये तो दिखा रहा है ना कि ये जो बोल रहे हैं इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये कह तो रहे हैं कि हम बिहार की जनता के लिए दवाइयाँ मंगा रहे हैं, इंजेक्शंस मंगा रहे हैं, लेकिन असल में बिहार की जनता तक वो चीज़ें ये पहुंचा नहीं पा रहे क्योंकि हकीकत कुछ और है। तेजस्वी यादव राघोपुर गए थे और वहां अपने जनता से उन्होंने कहा है कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेडीयू के आरसीपी सिंह का बयान सामने आया है कि जब आम का सीजन हो तब आम खाने की बात करनी चाहिए। आम का अभी सीजन नहीं है और आम टपकने की बात आप कर रहे हैं।
आरसीपी सिंह जी तो पहले ये बता दें कि उनकी निगाहें कहीं पे हैं, इशारा वो कहीं और दे रहे हैं। वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी निगाहें जो है बिहार से बाहर दिल्ली तक इंतजार कर रही हैं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है वहाँ उन्हें कोई एक छोटी सी कोने में जगह मिल जाए। तो आरसीपी सिंह जो जैसे जो व्यक्ति हैं जो असल में अपने जो कहते हैं ना कुर्सी के लोभ में और पद के लोभ में बस उनकी निगाहें टिकी रहती है। बिहार की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। और अभी सिर्फ और सिर्फ राघोपुर की बात नहीं, लगभग बिहार के हर क्षेत्र में आप चले जाइए। अभी बाढ़ का इतना संकट जो है बिहार झेल रहा है, उसमें हर जगह लोग त्राहिमम त्राहिमम है और सरकार जो है मूक दर्शक बनी हुई है। कोई इंतजाम, कोई राहत कार्य नहीं हो रहा है। जो पुल और पुलियां हैं वो टूट गई हैं, सड़कें जो है वो पानी में बह गई हैं, जिसका कि हमेशा ये सरकार दम भरती रही है। तो आज तो जनता के बीच में हाहाकार मचा, तो जनता तो इंतजार कर रही है ना कि जिस बिहार के विकास की बात जो नीतीश कुमार जी किया करते थे, जिसके दम पर इन्होंने वोटों की चोरी की और सरकार में काबिज है, तो क्यों ना बिहार की जनता मांग करे कि ये सरकार बदले और वो कोई व्यक्ति हो जो वहां बैठे जिस पे उन्होंने विश्वास जताया था, यूथ आइकन तेजस्वी यादव जी पे। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि ये सत्ता परिवर्तन हो और बिहार का विकास हो और उन बेरोजगारों के बारे में जिनके बारे में कि तेजस्वी यादव जी ने हमेशा बात की, रोजगार के लिए, महिला सुरक्षा की बात को लेकर, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बिहार की जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो। एक आखिरी सवाल रहेगा। संजय जायसवाल ने कहा, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो विकास का काम है या तो धीमी चल रही है तो नहीं चल रही है, तो संजय जायसवाल का कहना है कि जिस क्षेत्र से वो लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उस क्षेत्र में वो नाव से जा रहे हैं। इसका मतलब तेजस्वी यादव को विकास पे भरोसा नहीं है, वो विकास खुद ही नहीं चाहते हैं। अभी देखिए, रेणु देवी के आवास पे जो डिप्टी सीएम है ना, उनके आवास पे भी आपको अगर जाना होगा तो नाव की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। तो उनके जिनके खुद के ही सत्ताधारी के डिप्टी सीएम के घर में आप नाव से जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनके अगर राघोपुर विधानसभा में अगर उनको नाव से जाना पड़ा तो क्या आश्चर्य की बात है। ये तो सरकार की विफलता है ना। हम तो विपक्ष में हैं, हमारी तो बातों को सुनी नहीं जा रही है, ना सड़क पे सुनी जा रही है, ना सदन में सुनी जा रही है। आपने भी देखा होगा सदन का क्या माहौल बना रखा है इन लोगों ने। तो क्या ऐसे हालात में आप उम्मीद करते हैं कि हमारी कोई बात सत्ताधारी पक्ष के द्वारा सुना जाता होगा? तो ये असल में सरकार की विफलता है कि उनके कारणों से अनदेखी हो रही है, वो क्षेत्र अनदेखी हो रही है जहाँ के हमारे लोग वहाँ पे है और उस क्षेत्र को सरकार जो है वो अनदेखी कर रही है। लेकिन आप अगर पूरी की पूरी बिहार की बात कर लेकर चले, तो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आज वहाँ पे जनता हाहाकार मचा हुआ उनके बीच में, क्योंकि जो सुविधाएं सरकार के द्वारा उन तक पहुँचनी चाहिए थी वो पहुँच नहीं पा रही है। तो ये सरकार का फेलियर है, ये नीतीश कुमार की सरकार की फेलियर है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान। कई ऐसे सवाल थे जो हमने जाने हैं, और अब और भी देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जब बिहार में मानसून ने दस्तक दे दिया है और राजधानी पटना के कई ऐसे हिस्से डूब गए हैं, तो अब सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाकर इसको सही किया जाता है। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ के साथ। नमस्कार।